ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या के पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइनाः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुक्ता से पाठ का साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजिनादिपार्श्वभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो वरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रशास्य पुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्ठो च दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशादिपाशतिसुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पालादश्चैत्य में सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधि विद्या तपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्ठो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्फुट सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साखि तथा वक्षाररूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणे महोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदासे ते विवाह रहिता निर्माण लक्ष्मीदपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासनमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगधर्मकारुणमणि वैभोग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहारा भय सदसाधान दत्तावधानानाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तचेत धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान शास्त्र सर्वोत्साहन मधोत्कर्म समावरणानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रीमाणे जिन्हें स्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा, सभी लोग भगवान के चरण में लगा करके केसर से तिलक लगा ले, हाथ धो ले। जैन जल का कलश हाथ में ले ले। जैन इंद्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निवृत्त निर्जरणी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेक्ष्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। नारियल का जल
जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवले पीयूष लिए मले, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मुझ वचन इसके सदृशों। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते सिमते नालिके रसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन चित कंसाय नमो। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते सिमते क्षुरसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर एक रत्न प्रकारि संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा के किरणों सम कांत धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या चीदो दीप हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुणकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं से निज के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम नवम राशवचन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल लाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूं निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखपदाय पुष्प वृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो भोरोतारियामित मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलायली ने गंधाम्ब चंद्रित करूं अभिषेक प्रभा कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम
झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण करते अप्येत्यामि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसदीप शुभ फलार्घिकई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। बोले आदिनाथ भगवान की। आज की शांति धारा मूलनायक आदिनाथ भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो आज शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अतिशीघ्र अपनी भावना भाएं। 31 फुट तंग मूलनायक आदिनाथ भगवान के ऊपर से शांति धारा करने का सौभाग्य जल्दी से अपनी भावना भाएं। कहाँ से शुरू करूं भैया? 31 फुट के आदिनाथ भगवान हैं, कहाँ से शुरू करूं? 2100 3100 जहां से भी आपकी भावना हो जल्दी से अपने विचार। जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि चाहिए तो जल्दी से कोई भी राशि बोल करके कोई भी राशि करने का पुण्य प्राप्त करें। ऊपर से शांति धारा होगी, जल्दी से अपने भावना भाएं। मूल नायक भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि मूल नायक भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है। 1111 उनके मस्तक पर शानदारा करने का सौभाग्य। 2100 आप लोगों में से किसी को करना हो 2121 रुपया 2121 रुपया मूल नायक भगवान की शांति धारा के लिए 2121 रुपया 1 2121 रुपया 2 2121 रुपया 2.5 पौने 3 और किसी की भावना 1100 वाले सोचे 3100 करना है क्या? 2121 रुपया 2121 रुपया 1 2121 रुपया 2 2121 रुपया 2.5 पौने 3 ही लोग हैं। 2100 रुपये में 2 लोग ऊपर कर लीजिए, 1100 वाले 1 लोग नीचे कर लीजिए, ठीक है? तीनों लोगों के नाम लिख लीजिए। चलिए बोले आदिनाथ भगवान की जय। 2121 रुपये में दोनों लोग दाएं बाएं से ऊपर से शांति धारा करेंगे और 1100 रुपये में एक नाम यहाँ पांडुक शिला पर शांति धारा करेंगे। भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन प्रेरणा से निरंतर विकास कार्य चल रहा है। यहाँ पर भगवान भरत स्वामी जिनके नाम से देश का नाम भारत है, उनके मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा प्रतिष्ठित होकर के विराजमान है और उनके दर्शन के लिए अंदर से मंदिर फिनिश हो चुका है। प्रतिदिन भगवान के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार से भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जो भगवान भरत बाहुबली आदि 101 पुत्र हुए हैं, उनका मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। तेजी से कार्य चल रहे हैं, शीघ्र ही ये निर्माण पूरे होंगे। 3 लोक की रचना जिसमें 727 भगवान विराजमान हो रहे हैं, वो 3 लोक की रचना भी पूर्ण हो चुकी है। उनका पंच कल्याणक अभी इसी मार्च के महीने में संपन्न हुआ है। बहुत ही प्रभावना के साथ, अस्य सुंदरता के साथ ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 2 मार्च से 6 मार्च तक संपन्न हुआ है। और इसके बाद भगवान 30-24 मंदिर का निर्माण चल रहा है। सर्वतोभद्र महल का निर्माण कार्य चल रहा है। यात्री निवास का निर्माण कार्य चल रहा है। गेट और बाउंड्री का निर्माण कार्य चल रहा है। आगे से पीछे तक सभी निर्माण कार्य जो अपूर्ण है उन्हें पूरा किया जा रहा है। साल 6 महीने के अंदर सभी निर्माण पूर्ण होकर के और शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जैन संस्कृति का जो वर्णन हमारे ग्रंथों में प्राप्त होता है, उसके अनुसार इसको सजाया जा रहा है, सुसज्जित किया जा रहा है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं भगवान की शांति धारा। पहुँच गए ऊपर, झाड़ी ले ली हाथ में। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पापों प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व ओप सर्वनाशनाय
सर्वप्रकट शुद्रोपदो विनाशाय श्याम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम राश्यावस नमः। क्षेत्र पर विराजमान आचार्य श्री भद्रबाहु जी महाराज चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य। आज के शांति धारा का सौभाग्यशाली श्री रमेश कुमार मगनलाल शाह वंदनाबेन अहमदाबाद गुजरात सर्व परिवारस्य। श्री मनीष जैन परिवार फिरोजाबाद सर्व परिवारस्य। श्री राकेश कुमार जैन एटा सर्व परिवारस्य। श्री अंजना नीरज वर्षा ऋतु कारवा उदयपुर राजस्थान सर्व परिवारस्य। संघपति श्री अनिल कुमार जैन सपरिवार प्रीतविहार दिल्ली। श्री जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन सपरिवार तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। श्री कैलाश जैन सराफ सपरिवार चौक सराफा लखनऊ। श्री सुभाषचंद जैन सराफ सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ। श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ। श्री अमरचंद जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ। श्री नीतीश कुमार सपरिवार लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष साहू जम्मूदीप सनापुर। श्रीमती आरती जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज। श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी सपरिवार। श्री जयसी जैन हरिद्वार। श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद। श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल शब्देवपुर मांगी दूंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जम्मूलाल कासलीवाल औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़। प्रोफेसर DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ। भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी। श्री सुधीर जैन ठेकेदार सपरिवार मुजफ्फरनगर गाजियाबाद। श्रीमती तिशला चंद्रप्रकाश जैन सपरिवार लखनऊ। न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवल सपरिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुली ग्रुप कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर्वपरिवारस्य। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार दिनेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर परिवार देवलका राजा बुल्डाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन शामिल क्लिफ दिल्ली। श्री मखमली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप कुमार हेमलता जैन नमन आयुषी अंशविक्की जैन खारीबोलो दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितैषी संतोष कुमार ज्योति सौम्य अजय सिंह जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स बावड़ा पश्चिम बंगाल। श्री विजय जैन रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राचीन नितिन आर्य स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन बबीता जैन श्रेयांश स्मृति जैन दिशा जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सर्वपरिवारस्य। श्री मनोज जैन श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सर्वपरिवारस्य। अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत नावत कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालक नगर हरिद्वार उत्तराखंड। श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन CA परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशागर लावण्या भव्या चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता। कुमारी शुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार दुलियान पश्चिम बंगाल। श्री निर्मल कुमार श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतीश जैन सपरिवार लखनऊ। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिदाशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना स्मारिका सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थला भितु। श्रीमती इंद्रो देवी सुभाषचंद समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली। श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सब परिवार अहमदाबाद। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति स्वास्थला हेतु। श्री संजय अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा। श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल शुभी जैन संगीता राजेश स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज। श्री अनिल जैन रेखा जैन सोनी विशाल देही निकिता प्रियल अहमदाबाद गुजरात। श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल। श्री चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन सुंदर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। श्री विनोद कुमार कंचन जैन विकास जैन विवेक जैन नवीन जैन सिवान बिहार। श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु। सुधीर जैन बोहरा अक्षय अश्विनी अमन बोहरा टोक्यो जापान। श्री जितेंद्र संयम जैन लोहाड़िया श्रीमती सपना जैन लोहाड़िया खंडवा मध्य प्रदेश सर्व परिवारस्य।
सर्व भक्तानां सर्व पूजकानां सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व मानम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व रागम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व गजभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सिंह भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अग्निभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सर्प भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी युद्ध भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी जलोदर बगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिन बिंदी संदिग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी बाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी चतुचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी बाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भूत पिशाच डाक्टी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वधनानि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी राज भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी चौर भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी बिन सर्वार्थरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अयसाह चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी क्रूरगे भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुःखम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराज वीर वर्धमान नामालंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्या नामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती दयोधाती क्षेत्रे वी संवत 2551 तमे मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ भगवान शीतलनाथ गर्भ कल्याणक दिवस शुभोत्सरे विधिमाना यम सान्निधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीयपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सौकणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदलिकात्मनम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांतिदान चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिः संघस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सब परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुरूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणा निर्भव रुकमेटो याते में पूजो प्रपाए ओम ह्रीं भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। शीतलनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है, अर्घ्य चढ़ाएंगे। शीतल प्रभु अच्युत स्वर्ग से भद्रकापुरी आ गए दृढ़रथ पिता माता सुनंदा के गर्भ में आ गए तिथि चैत्र कृष्णा अष्टमी धनपति रतन बरसा रहा इंद्रादि गर्भोत्सव किया पूजत गर्भ के दुख दहा। ओम ह्रीं चैत्र कृष्णाष्टम्याम श्री शीतलनाथ जिन गर्भ कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जय बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। आज भगवान का गर्भ कल्याणक है, इसलिए शीतलनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक पर रत्नवृष्टि की बोली, एक बोली रत्नवृष्टि की लो। रत्नवृष्टि यहाँ पर शीतलनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक पर सौधर्मेंद्र ने कुबेर के द्वारा खूब रत्नवृष्टि करवाई थी,
उस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर रत्नवृष्टि। आइए, रत्न वृष्टि आज शीतलनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव है। भगवान के जन्म कल्याणक पर कुबेर के द्वारा रत्नों की वृष्टि की जाती है। आज हम आप में से कौन पुण्यशाली परिवार है, कौन पुण्यशाली जीव है जो आज कुबेर बन के रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अतिशीघ्र अपनी भावना भाएं, जल्दी से जितने भी लोग हैं, अभिषेक जिन्होंने किया है धोती दुपट्टे में हैं, जो शुद्ध वस्त्र में हैं वो भी रत्न वृष्टि कर सकते हैं। जो बैठे हैं माताएं बहनें हैं, यदि वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अतिशीघ्र अपनी भावना भाएं। कहां से शुरू करूं भैया? 1121 रत्न वृष्टि के लिए जल्दी से 1100 रुपए में कुबेर बन के रत्न वृष्टि करनी है। और ये जल्दी करिए, देखिए माता जी का जल्दी से प्रवचन होगा। लाइव चल रहा है पारस चैनल पर। 1100 नहीं, उधर से नहीं, इधर से। जल्दी से चलिए। भावना भाएं रत्न वृष्टि के लिए। किसी की भावना जल्दी से करें रत्न वृष्टि के लिए। चलो आ जाओ बहन जी, आ जाओ, रत्नवृष्टि करो। चलो बहन जी आ जाओ, अनुप्रेक्षा बहन जी, सारका बहन जी, दीपा बहन जी आ जाओ, चलिए, रत्नवृष्टि करो। आज हमारी बहन जी लोग रत्न वृष्टि करके सौभाग्य बढ़ा रही हैं। हाँ, मंजू बहन जी आ जाओ और सुरभि बहन जी आ जाओ, रत्नवृष्टि करो। चलिए, आज शीतलनाथ भगवान यानी भद्रिकापुरी जो बिहार के अंदर है, इटखोरी के निकट भद्रिकापुरी, भद्दिलपुर जिसे कहते हैं, वहाँ पर चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन भगवान गर्भ में आए। आज उनके गर्भ कल्याणक पर रत्न वृष्टि करने का स्वामी जी ने संघस्थ ब्रह्मचारिणी बहनों को सौभाग्य प्रदान किया है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं। चैत्र कृष्णा अष्टमी तो भगवतः शीतलनाथ जिनेन्द्र से गर्भ कल्याणक अवसरे रत्नवृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा, रत्नवृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। जलो शीतलनाथ भगवान की जय, भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। आप देख रहे हैं कि भगवान शीतलनाथ की प्रतिमा अभी टीन शेड के अंदर विराजमान है और शीघ्र ही भगवान जी अपने मंदिर में पहुंचकर अपना आसन ग्रहण करेंगे और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भी शीघ्रातिशीघ्र संपन्न करने की योजना स्वामी जी बना रहे हैं। जलो शीतलनाथ भगवान की जय। एक दो सूचना, उसके बाद में पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन सभी भक्तों को सूचित करना है। कल चैत्रवदी नवमी का पावन दिवस है, जब युग की आदि में सबसे पहले तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। आज करोड़ों 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 वर्ष व्यतीत हो गए। इस अयोध्या के अंदर भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था, तभी से यहाँ पर जन्म जयंती महोत्सव प्रतिवर्ष मनाई जाती है। उसी श्रृंखला में कल रविवार का दिन है, चैत्रवदी नवमी है, भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रातःकाल 6 बजे पांडुशिला पर भगवान का अभिषेक होगा, शांति धारा होगी और उसके बाद पालना भी झुलाया जाएगा और इसके बाद रथ यात्रा निकाली जाएगी शहर के अंदर। यानी अयोध्या अब शहर हो गया है, अब जंगल नहीं है। अयोध्या शहर में मुख्य मार्ग पर रथ यात्रा निकाल करके और भगवान ऋषभदेव टोंक तक ये रथ यात्रा जाएगी। लगभग 1.5-2 किलोमीटर है। पूरा संघ यहाँ से जाएगा। प्रातः 8 बजे रथ यात्रा पूरे बैंड बाजों के साथ धूमधाम से निकाली जाएगी और उसके बाद दोपहर में 2 बजे से भगवान की विशाल प्रतिमा का 31 फीट प्रतिमा का मस्तकाभिषेक होगा। और इसके अलावा दूसरी सूचना, भगवान का दीक्षा दिवस भी चैत्रवदी नवमी ही है। भगवान ने दीक्षा प्रयाग में ली है, इसलिए प्रयाग के अंदर पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से सन 2001-2 में वहाँ पर एक तीर्थ का निर्माण किया गया, तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्वी तीर्थ। तो ये तीर्थ प्रयाग और वाराणसी के मेन हाईवे पर स्थित है। प्रयाग शहर से 13 किलोमीटर दूर मेन रोड पर ये तीर्थ बना हुआ है। बहुत सुंदर तीर्थ है।
मध्य में कैलाश पर्वत बनाया गया है जहाँ से भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में 72 प्रतिमाएं कैलाश पर्वत में विराजमान हैं और 14 फीट उत्तुंग मध्य में विशाल प्रतिमा ऊंचाई पर विराजमान है, जिनका मस्तकाभिषेक प्रतिवर्ष किया जाता है। तो चैत्र बदी नवमी कल ही वहाँ पर भी 9 बजे से कार्यक्रम होगा और प्रातः 7:30 बजे से 8:15 बजे तक दीक्षा की मुद्रा में जो भगवान वहाँ पर विराजमान है वट वृक्ष के नीचे, उनका भी अभिषेक होगा। भगवान का समोषण भी वहीं पर बना है, इसलिए समोषण के भगवंतों का भी अभिषेक होगा। तो कल प्रातः 6 बजे से 7:15 बजे तक आप अयोध्या से भगवान का जन्म जयंती महोत्सव देखें और दीक्षा कल्याण को देखने के लिए प्रयाग से 7:30 बजे से पुनः पारस चैनल का सीधा प्रसारण प्रारंभ होगा। 7:30 बजे से 8:20 तक आप सब लोग प्रयाग के कार्यक्रम को देखें। जो लोग पहुंच सकते हों, अभी समय है, पहुंच सकते हैं। और हमारे अवध प्रांत के लोग, दिल्ली के लोग आ सकते हैं, आ करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। और उसके बाद जो प्रतिमा पर्वत के ऊपर विराजमान हैं उनका मस्तकाभिषेक भी होगा, जिसे आप कल शाम को दोपहर में 4 बजे पारस चैनल के माध्यम से देखेंगे। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री आचार्य शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने ओम नमः। ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। 16 कारण आज जो है 16 कारण का पर्व का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। बंदात्माओं, हमें और आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा जो है तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं भले ही हो, हमें और आपको अचेतन प्रतीत होती हैं, चाहे रत्नों की हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे धातु की हो, पाषाण की हो, कोई भी प्रतिमाएं, लेकिन वो चेतन होकर भी अचेतन होकर भी चेतन स्वरूप भगवान परमात्मा के स्वरूप है, परमात्मा रूप है, परमात्मा स्वरूप है। मंत्रों के संस्कार से भगवान है और नवदेवताओं की अपेक्षा अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पंच परमेष्ठी, इनके साथ दिन धर्म, दिनागम, दिन चैत्य और चैत्यालय, इनको नवदेवता श्री गौतम स्वामी ने इनको नमस्कार किया है, नौ देवों को नमस्कार किया है। तो ये दिन चैत्यानी उड्डमः त्रिलोय सिद्धार्थरानी नमस्तामी। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में जितने भी जिन प्रतिमाएँ हैं अकृत्रिम और कृत्रिम, सभी को नमन किया है श्री गौतम स्वामी ने भी। तो भव्यात्माओं, इन प्रतिमाओं में अतिशय और चमत्कार विशेष रूप में पाया जाता है। संक्षेप में इनका परिचय मैं आपको सुनाऊं। भद्दिलपुर भद्रपुरी नाम से प्रसिद्ध है, जिसका शास्त्रीय नाम भद्रपुरी भी है और भद्रकावती भी है। आज वो भद्दिलपुर के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। और महाराजा दशरथ, महारानी सुनंदा, आज के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया गया। चैत्र कृष्णा अष्टमी, चैत्र कृष्णा अष्टमी से 6 महीने पहले से ही वहाँ रत्न की वर्षा शुरू हो गई थी। और माघ कृष्णा द्वादशी को भगवान का जन्म हुआ है। कालांतर में भगवान ने माघ
कृष्णा द्वादशी को ही जैनेश्वरी दीक्षा ली। वहीं पर भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं। भद्रपुरी में ही, भद्रकावती में ही, जिसे कि आज भद्रपुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ ही 4 कल्याणक हुए हैं। वो भी तीर्थ बन गया है। और भगवान ने सहेतुक वन में बेल वृक्ष के नीचे जैनेश्वरी दीक्षा ली, वहीं केवल ज्ञान हुआ है। पौष कृष्णा चतुर्दशी को केवल ज्ञान और आश्विन शुक्ला अष्टमी को भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है समय शिखर से। भगवान के संवत्सरण में श्री अनगार स्वामी आदि 81 गणधर थे। मुनि 1 लाख, धरणा श्री हारिका गणनी माता, हारिकाएँ 3,80,000। भगवान के संवत्सरण में 2 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। और भगवान शीतलनाथ वर्तमान वीर निर्वाण संवत 2551 है, इससे 39,511 वर्ष कम 1 करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में हम और आप नमन करें। और मैंने भी पाया है बचपन में कि टिकैत नगर में हमारी जन्मभूमि में मंदिर में विराजमान भगवान शीतलनाथ अतिशय चमत्कारिक रहे हैं। एक बार गांव में चेचक, जिसे कि चेचक बीमारी कहते हैं, अधिक उसका प्रकोप हुआ। घर घर में, बालकों में, बच्चों में, बालक बालिकाओं में होने लग गई। और कुछ लोग दूसरों को बहकावे में आकर के कोई शीतला माता की पूजा करने जाने लग गए कहीं कहीं, और कोई वृक्षों में जा जा कर के पानी सींचने लग गए और कुछ भी करने लग गए। तो उस समय बचपन में ही कुछ पूर्व धर्म के संस्कार, कुछ स्वाध्याय, पद्मनंदी पंचमी सत्कार जी का स्वाध्याय और सम्यक की दृढ़ता, मैंने कहा कि ये सब मिथ्यात्व मत करो, भगवान शीतलनाथ की पूजा करो, उनका गंधोदक लगाओ। योगायोग से क्या हुआ कि हमारे घर में भी 2 भाइयों को, छोटे छोटे 2 भाइयों को चेचक महामारी थी। और पड़ोस में भी कई एकों के थी कि जिन्होंने मिथ्यात्व किया, इधर उधर भटकते रहे। उनके तो किसी एक के युवक की मृत्यु हो गई। और योगायोग से हमारे जो दोनों भाई थे, मैंने कहा माँ से कि तुम जो है गंधोदक भगवान का अभिषेक करके गंधोदक लाकर लगाओ। मैं भी माँ के साथ जाती थी मंदिर में अभिषेक करना, भगवान का शीतलनाथ का अभिषेक करना, गंधोदक लाना और बच्चों के ऊपर छिड़क देना, लगाना। योगायोग से दोनों भाई स्वस्थ हो गए। तो गांव भर में, पूरे गांव में, पूरे जैन परिवार में लोगों ने मिथ्यात्व का त्याग किया और भगवान शीतलनाथ की आराधना और उपासना करने लग गए। तो बचपन से ही मैंने अचेतन प्रतिमाएँ, जो भगवान साक्षात भगवान का रूप हैं, ऐसे शीतलनाथ भगवान का चमत्कार और से पाया। और उनकी भक्ति के प्रसाद से, उनकी कृपा के प्रसाद से, उनके गंधोदक के प्रसाद से स्वस्थता प्राप्त हुई। तो बात यही है कि हम भी आज कहेंगे कि आप लोगों को भी मिथ्यात्व का त्याग करके और सम्यक से अपने देवसात गुरु की भक्ति करते हुए, सम्यक दर्शन को दृढ़ रखते हुए, सम्यक दृष्टि बन करके और अपने देवसात गुरु की आराधना और उपासना करें, भक्ति करें, मंदिर में खूब अभिषेक करके। और कैसी बीमारी हो, कैसे भी प्रसंग हो, कैसी भी समस्या हो, भगवंतों के श्री चरणों का गंधोदक, भगवंतों के अभिषेक का गंधोदक ले जा कर के लगाएं। आप भी स्वयं लगाएं। ये अनेकों प्रकार के कथानक तो प्रसिद्ध ही हैं, मैना सुंदरी का कथानक प्रसिद्ध है। तो बात यही है कि जिसने 700 कुष्ठ रोगियों के रोग को दूर किया था, अपने पति के कुष्ठ के रोग को दूर किया था गंधोदक के प्रभाव से। तो भव्यात्माओं, चाहे सिद्ध चक्र की आराधना हो, चाहे 24 तीर्थंकरों की आराधना हो, ये भक्ति, भगवंतों की भक्ति निश्चित ही इस पंचम काल में भी फलित होती है। और अनेकों ऐसे अतिशय और चमत्कार मैंने पाए हैं अपने जीवन में, जिन प्रतिमाओं के दर्शन और बंधन से उनके सामने, उनकी भक्ति के प्रसाद से। तो भव्यात्माओं, ऐसी भक्ति हम और आप करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें, सफल करें। पंचम काल में भी सम्यक दर्शन को धारण करके अणुवृत्ति महावृत्ति बन करके
और आगे जो है अपने भावों को कम करें, संसार की परंपरा का छेद करें। गौतम स्वामी के शब्दों में श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि उकट्ठे न 2-3 भव गहनानी जहाने 7-8 भव। श्रावकों के लिए कहा है जो अनुवृत्ति आदि होते हैं वो जघन्य से कम से अधिकतम 7-8 भव लेंगे और कम से कम 2-3 भव लेकर निश्चित ही आत्मा को परमात्मा बना लेंगे। तो भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी के वचनों पर हमें श्रद्धा रखते हुए, विश्वास करते हुए और इस प्रकार से भगवान की भक्ति करें, करते रहें, यही प्रेरणा। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद भगवान श्री शीतलनाथ के चरणों में, भद्दिलपुर में विराजमान भगवान शीतलनाथ के चरणों में, और आगे जो उनका एक बृहद प्रतिमा वहाँ विराजमान हुई है उनका भी पंचकनालक आगे होने वाला है, उनके सभी भगवंतों के चरणों में नमन करते हुए, तीर्थों को नमन करते हुए और भगवान ऋषभदेव को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। जलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। यहाँ पर विराजमान आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। नमोस्तु महाराज जी। महानुभाव, आज है चैत्र कृष्णा अष्टमी। भगवान ऋषभदेव के जन्म की पूर्व बेला और उनके पुत्र सम्राट चक्रवर्ती भरत के भी जन्म की पूर्व बेला है। ठीक 24 घंटे के बाद हम सब भगवान ऋषभदेव का अयोध्या में जन्म कल्याणक मना रहे होंगे और प्रयाग की धरती पर भगवान ऋषभदेव का दीक्षा कल्याणक। युग के आदि का समय है जब भगवान ऋषभदेव ने सब कुछ जीवन जीने की कला वगैरह बता दी। उसके पश्चात चक्रवर्ती भरत ने एक बार 16 सपने देखे। एक 16 सपने ऋषभदेव की मां मरुदेवी ने देखा था, जिसके फल स्वरूप उन्होंने तीर्थंकर पुत्र को जन्म दिया था। लोग कहते हैं कि सपनों के कोई आकार नहीं होते, कभी सपने साकार नहीं होते, लेकिन महापुरुषों के और विशेष रूप से तीर्थंकर भगवान की माता के सपनों के आकार भी होते हैं और उनके सपने साकार भी होते हैं। जो तीर्थंकर जैसे महान पुत्र को जन्म देने के 9 माह पूर्व स्वप्न देखती हैं। तो भरत ने भी स्वप्न देखे तो चिंता हो गई और वो ऋषभदेव भगवान से पूछने गए थे। तब भगवान ऋषभदेव ने उत्तर दिया था, ऋषभदेव कह गए भरत से ऐसा कलयुग आएगा, सदाचार को तज कर मानव दुराचार अपनाएगा। ये किसने कहा था? ऋषभदेव भगवान ने। जब भरत के सपनों को सुना, उन्होंने प्रथम स्वप्न के अंदर 23 सिंह अकेले पृथ्वी पर विहार करके पर्वत पर चढ़ गए, पहला सपना देखा। और 16वें स्वप्न में जीर्ण शीर्ण पत्तों का समूह देखा। और बीच के 14 स्वप्नों को भी सुनकर ऋषभदेव भगवान ने कहा कि सदाचार को तज कर मानव दुराचार अपनाएगा। बोले भरत प्रभु क्या जग में धर्म कर्म नश जाएगा। क्योंकि भरत के समय पूरा धर्म की प्रवृत्ति थी और सब श्रावक और मुनि अपने हिसाब से जिनचर्या जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग
का अनुसरण कर रहे थे। तब भरत कहते हैं कि भगवान, आपने मेरे सपनों का जो फल कहा है कि सदाचार छोड़कर मानो दुराचार अपनाने लगेगा, तो बोले भरत प्रभु क्या जग में धर्म कर्म नश जाएगा। भगवान कहते हैं, नहीं भरत कलयुग के अंत तक धर्म भी अलख जगाएगा। नहीं भरत कलयुग के अंत तक धर्म भी अलख जगाएगा। हे भरत, चिंता मत करो, जो तुमने स्वप्न देखे हैं इन स्वप्नों का फल बहुत दिनों बाद फल देने वाला होगा। इसका फल अभी वर्तमान में नहीं दिखेगा, पंचम काल में इन सपनों का फल दिखाई देगा। लेकिन पंचम काल के अंत तक धर्म जाएगा। और वो धर्म क्या है? जब जब धर्म की विच्छित्ति हुई तो उसका अर्थ यही बताया गया कि धर्म नष्ट होने का मतलब है कि कोई मुनि धर्म का पालन नहीं करेगा, मुनि नहीं बनेंगे। तो भगवान ऋषभ देव ने कहा कि हे भरत, पंचम काल के अंत तक धर्म जाएगा, अर्थात मुनि दीक्षा धारण करने वाले इस संसार में पैदा होते रहेंगे और इस धर्म को पंचम काल के अंत तक ले जाएंगे। आप सामने देख रहे हैं, आज भी छोटी छोटी उम्र में सारा आरंभ परिग्रह, घर परिवार का मोह त्याग करके रत्नत्रय के पथ पर चलने वाले ये दिगंबर मुनिराज हमारे लिए आदर्श हैं और यही धर्म को जीवित रखने वाले हैं। मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका रूप चतुर्विध संग पंचम काल के अंत तक रहेगा। आज पंचम काल ही तो चल रहा है। चतुर्थ काल में 24 भगवंतों ने जन्म लिया। भगवान ऋषभदेव ने तृतीय काल के अंत में जन्म ले लिया। ये हुंडाव सर्पणी काल का दोष था और यही कारण रहा कि तृतीय काल के अंत में भोग भूमि का समापन होने लगा। कर्म भूमि का जीवन विदेह क्षेत्र के अनुसार भगवान ने बताया और उसके अनुसार ही सबकी आजीविका चली। तो इस संसार के अंदर ये काल परिवर्तन जो चलता है, काल परिवर्तन के अनुसार व्यवस्थाओं में अंतर आता है, लेकिन ये सृष्टि जो है अनादिकालीन है, अनादिकाल से चली आ रही है, अनंत काल तक रहेगी। इस सृष्टि का अंत ना कोई कर सका है ना करेगा। देखो, हम लोग प्रतिक्रमण पढ़ते हैं रोजाना में, दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, और 15 दिन में हर चतुर्दशी को पढ़ते हैं पाक्षिक प्रतिक्रमण। तो उस पाक्षिक प्रतिक्रमण के अंदर छठे दंडक के अंत में एक शब्द आया, सत्तविह संसाराणम। सत्तविह संसाराणम 7 प्रकार का संसार है। अभी आप लोगों ने यही सुना है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 परिवर्तन रूप संसार है। श्री गौतम गणधर स्वामी ने प्रतिक्रमण के दंडक सूत्रों में सत्तवीय संसाराणम शब्द कहा है। तो 7 प्रकार का संसार कौन सा है? 7 प्रकार का संसार है। एकेंद्रीय जीव के बादर और सूक्ष्म ये भेद होते हैं। जिनके एक इंद्रिय होती है तो उनके अंदर बादर और सूक्ष्म 2 भेद होते हैं। जो पेड़ पौधे हमें दिख रहे हैं ये सब बादर हैं, एक इंद्रिय है। जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमें दिखते नहीं हैं, जो बहुत बारीक होते हैं, आज उन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव हैं, वो भी आगम की दृष्टि से बादर हैं। जिनको माइक्रोस्कोप से भी देखा जाए वो सब आगम की भाषा में बादर जीव हैं, वो सूक्ष्म नहीं है। क्योंकि सूक्ष्म जीवों को आंखों से या यंत्रों से देखा नहीं जा सकता। तो आपको 7 प्रकार के संसार जानना है। एक इंद्रिय जीव के बादर और सूक्ष्म, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय,
ये विकलत्रे कहलाते हैं। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। और पंचेंद्रीय जीव के शयनी और अशयनी 2 भेद होते हैं। ये कुल मिलकर के 5 और 2 7 हो गए। इन 7 प्रकार से जो जीव जन्म लेते हैं ये 7 जीव समास कहे जाते हैं, और इनमें ही जन्म लेना, दुखों को प्राप्त करना, ये 7 प्रकार का संसार कहा गया है। और 7 प्रकार के संसार बताने के बाद कहा जो एदाइम बदाइम धरेई साविया साविया हुआ खुड्डे खुड्डिया हुआ। माता जी आपको सुनाया करती है ना, इसका मतलब क्या है कि जो अणुव्रती होते हैं, अणुव्रतों को भी धारण कर लेते हैं। हम साधुओं की बात नहीं करते, आपकी बात कह रहे हैं कि जो अणुव्रतों को भी धारण करने वाले श्रावक श्राविका हैं वे इनमें जन्म नहीं लेते हैं। 18 स्थानों में सैनी मनुष्य और देवता तो होते हैं, लेकिन 18 स्थानों में जन्म नहीं लेते। उनकी बात आपको जानना है। पृथ्वी का एक नहीं बनते, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में जन्म नहीं लेते। निगोद में नहीं जाते, क्योंकि अणुव्रतियों को कहा है पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमणा फलंति सुरलोकम। सुरलोक में, देवलोक में जन्म लेते हैं, देवता बनते हैं। असंगी पंचेंद्रीय नहीं बनते, कुभोग भूमि में नहीं जाते, सुभोग भूमि में नहीं जाते, म्लेच्छ नहीं बनते, पंचेंद्रीय तिर्यंच भी नहीं बनते, नारकी नहीं बनते, और नपुंसक में जन्म नहीं लेते, स्त्री वेदी भी नहीं बनते हैं, और भोग भूमि में भी नहीं जाते हैं, और मनुष्य जन्म से मनुष्य जन्म को भी धारण नहीं कर सकते। कौन? जो सम्यक दृष्टि हैं, अणुव्रति हैं, इन 18 स्थानों में भी जन्म धारण नहीं करते। ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हम प्रतिक्रमण के माध्यम से पढ़ते हैं और भगवान के सामने अपने पापों का क्षालन करते हुए कहते हैं ऐसे मिच्छा में दुक्कड़म, हे भगवान जितने मेरी पाप हैं वो मिथ्या हो जाए, नष्ट हो जाए, और हम जिण गुण संपत्ति हो मध्यम, हमें जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो जाए। तो अणुव्रतियों की इतनी बात है, तो महाव्रतियों को सोचो कि वो तो जैसे ही मोक्ष का द्वार खुलेगा तुरंत देवता से आकर मनुष्य बन करके और दीक्षा लेकर मोक्ष चले जाएंगे। भवनवासी देवों में, व्यंतरों में, ज्योतिषी देवों में भी इनका जन्म नहीं होता। नोट कर लेना मेरी बात, ये गौतम गणधर स्वामी की बात बता रही हूं। और उन्होंने क्या कहा कि सौधर्म ईशान स्वर्ग में भी वो देवी के रूप में जन्म नहीं ले सकते। जो 16 स्वर्ग है ना, उनमें केवल सौधर्म और ईशान, ये 2 स्वर्ग ऐसे हैं जहां पर देवियों का जन्म होता है। देवियों की भी उपपात सैया रहती है, बाकी 16 स्वर्ग के देवता आकर के उन्हीं दोनों स्वर्ग से अपने नियोगिनी देवियों को ले जाते हैं, और वहां जाकर के फिर 16 स्वर्ग तक देवियां दिखती हैं। जन्म नहीं होता वहां, केवल 2 स्वर्गों में ही जन्म होता है। ये सिद्धांत की बातें हैं। तो हम सब भगवान की जन्म कल्याणक को, दीक्षा कल्याणक को मना करके यही भावना भाएं कि भगवान चाहे गृहस्थ हैं, श्रावक श्राविका के रूप में है तो भी हमें इन स्थानों में नहीं जाना, अणुव्रतों को धारण करना है। कल से अक्षय तृतीया व्रत भी शुरू हो जाए, क्योंकि कल भगवान का दीक्षा कल्याणक है, और दीक्षा लेते ही भगवान 6 महीने के योग में स्थिर हो गए थे। तो जो अक्षय तृतीया का 1 वर्ष का व्रत करते हैं उनका कल से ही व्रत शुरू हो जाएगा। कल से शुरू होकर 1 साल 39 दिन तक ये व्रत चलता है, एकासन से, और या 1 दिन एकासन 1 दिन उपवास, या माता जी ने रखा 1 दिन एकासन कर लो, 1 दिन 2 बार भोजन कर लो। 1 साल 39 दिन तक रात में किसी प्रकार के चतुराहार को नहीं लेना, तब आपको बरसी तप का यानी 1 साल की तपस्या का पुण्य आंशिक प्राप्त हो जाएगा। तो भव्यात्माओं, इसीलिए व्रत, त्याग, संयम इनको धारण करने की आवश्यकता है। और भरत के सपने जो आज पंचम काल के अंदर साकार हो रहे हैं,
वह भी पंचम काल के अंत तक ये संत जन मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन कराते रहेंगे, जिनके लिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा। एक शिष्य ने पूछा कि भगवान ये मोक्ष मार्ग क्या है? तब उन्होंने कहा कि वत्स अवाग विसर्गम वपुषा एव मोक्ष मार्गम निरूपयंतम मूर्तिमिव। क्या कहते हैं कि जो बिना बोले, अवाग विसर्गम, जो बिना बोले अपने शरीर मात्र से मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन करा रहे हैं, यानी प्राकृतिक नग्न दिगंबर मुद्रा के स्वरूप को प्रदर्शित कर रहे हैं, यही मोक्ष का साक्षात मार्ग है। इसलिए फिर तुरंत सूत्र का अवतार हो जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जहां सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों की एकता हो गई, बस वहीं एक मोक्ष का मार्ग साकार हो जाएगा। आज भी मोक्ष मार्ग चल रहा है, हमसे, आपसे, दोनों से, और आगे भी चलता रहेगा। इस बात का श्रद्धान करके जहां भी आपको संत मिले एकदम झुक जाओ चरणों में, संतवाद पंथवाद को छोड़ दो। जिनके हाथ में पिच्छिका है, कमंडलू है, नग्न दिगंबर मुद्रा है, बस वहीं पर अपने मस्तक को नत करना, यही आपके लिए मोक्ष मार्ग है। क्योंकि श्रावक को संतों की परीक्षा करने का अधिकार नहीं होता है। कोई बात देखिए आप मध्यस्थ हो जाओ, लेकिन संतों का सम्मान करना हर धर्म ने हमें सिखाया